अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सज्जाद। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि अक्सर घरों में एक तो अल्लाह करे ऐसा ही काम होता रहता है जो कि बहुत ही खुशी की खबर होती है। तो दोस्तों, ये वो है कि हमल के दौरान हमारी ख़वातीन को उल्टी क्यों आती है, मतली क्यों आती है, उसकी वजह क्या है और ये हमें रोकनी चाहिए नहीं रोकनी चाहिए, और ये सब किस वजह से होता है। ये बुरी खबर है, अच्छी खबर है, मैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसको डिस्कस करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को, जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्लीज़ लाइक करके मुझे खुश ज़रूर किया करें, हौसला अफजाई ज़रूर किया करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर आएँ। तो दोस्तों, अक्सर ख़वातीन को जब उनका हमल का दूसरा तीसरा दिन होता है तो उनको उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो उल्टी आने का मकसद ये है कि उनके अंदर जो एक नशोनुमा पा रही है, एक जानदार नशोनुमा पा रहा है। दोस्तों, वो जो नशोनुमा होता है वो बेसिकली तो एक बेबी होता है। तो वो बेबी जो है उसकी वजह से उल्टियाँ आ रही होती हैं। वो क्या है, उल्टी आने का मकसद ये है कि वो एक बहुत ही अच्छी खबर है जो कि हमारे लिए तो है, लेकिन एक बच्चे के लिए भी अच्छी खबर है। क्योंकि आप वो इसका मतलब ये है कि उल्टी आ रही है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को अंदर जो ऑक्सीजन है और उसको जो उसकी नशोनुमा के लिए जो खुराक जो उनको ज़रूरत है वो परफेक्ट टाइम पर बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको के मतली होती है। वो के मतली क्यों आती है, इसी वजह से आती है कि बच्चे को ऑक्सीजन और दूसरी नशोनुमा के लिए खुराक वगैरह हर चीज़ मिल रही है, और इसकी वजह से ख़वातीन के जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से के और मतली आती है। तो दोस्तों, के और मतली जो है, इसके अलावा इसके अंदर जो फाजल्स मादे होते हैं वो उनका अखराज भी हो रहा होता है। तो दूसरी बात यह है कि इसको रोकना चाहिए, इसके नहीं, इसको रोकना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से दिल ख़राब हो रहा होता है और की और मतली की वजह से अंदर खाने पीने स्टोमक में कुछ भी नहीं रहता, जिसकी वजह से इसको रोकने के लिए हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत सारी मेडिसिन तो तैयार की हैं और कोई घरेलू नुस्खे भी तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह से के और मतली को रोका जाए और इसको रोकना चाहिए। और ये के और मतली को रोकने के लिए तो हम आपको एक ऐसी टैबलेट बताएंगे जो कि मेडिकल साइंस ने बनाई है, एनविप टैबलेट। एनविप टैबलेट जो है ये बेसिकली ये बहुत ही अच्छी कंपनी की है। एनविप टैबलेट ये A130 या 140 की आपको बाज़ार से मिल जाएगी। ये तकरीबन इसमें 30 टैबलेट होती हैं। ये आप वंस अ डेली, अगर आपको थोड़ी बहुत मतली या के दिल ख़राब हो रहा है तो वंस अ डे एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा हो मसला अगर, और इसमें की ज़्यादा डोज़ आपने बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत सारे मसाइल में मसला बन सकता है। और इससे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये कि आपने डिस्प्रिन हमल के दौरान डिस्प्रिन कभी भी नहीं लेनी, और क्योंकि डिस्प्रिन की वजह से फालज का मसला हो सकता है बच्चे को, जो कि 30 से 40% खदशात बढ़ जाते हैं। और पैरासीटामोल भी नहीं लेनी, क्योंकि अक्सर लेडीज़ पैरासीटामोल, सर दर्द हो रही होती है तो कमर दर्द हो रही है तो वो पैरासीटामोल ले लेते हैं। इसकी वजह से बच्चे की नशोनुमा पे असर पड़ सकता है, ये 50% पड़ सकता है। तो कभी भी पैरासीटामोल, डिस्प्रिन ऐसी कुछ नहीं, एस्प्रिन जो फार्मूला है इसमें कुछ नहीं लेना। अब जो भी कुछ मेडिसिन आप यूज़ करें और डॉक्टर से रिव्यू करके यूज़ करें। सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमल के दौरान एनीमिया यानी कि खून की बीमारी, खून की कमी की बीमारी, ये खून की कमी हो जाती है। इस वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर आप अच्छी खुराक खाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह अपनी केयर करेंगे तो ये बीमारी आपको नहीं होगी। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खून अगर कम होगा आपका हमला ख़वातीन का तो ये आपकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी, और जिसकी वजह से ऑपरेट करना पड़ेगा, और ऑपरेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको ब्लड ज़रूर होगी, ब्लड की। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप कुछ अच्छे मल्टीविटामिन ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। आप वीडियो देख सकते हैं मेरी, जिसमें मैंने आपको कुछ मल्टीविटामिन बताए हैं। और मैं आगे आयरन, जो कि दोस्तों आयरन बहुत ही ज़रूरी होती है। जो आयरन लेडीज़ के लिए, हमला ख़वातीन के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, और आयरन ज़्यादातर बनाना में पाया जाता है। आयरन बनाना में पाया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपने हमला ख़वातीन को बनाना ज़रूर खाया जाए। और सबसे बड़ी बात जो ये है, मैं उनके घर वालों से गुजारिश करूँगा जो कि मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, कि हमला ख़वातीन की बहुत ज़्यादा केयर करें, उनका ख्याल रखें, उनको खुश रखा करें। और एनविप टैबलेट की बात करते हैं तो एनविप टैबलेट
टैबलेट जो है इसको कौन सी सूरत हाल में नहीं लेना चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर है कि मसाइल हैं तो आपने नहीं लेने, शुगर लेवल्स कम होते हैं तब भी आपने नहीं लेनी, और ये आपने डॉक्टर से रिव्यू करके लें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसकी मकदार ज़्यादा लें तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, पेशाब में आने में तकलीफ़ हो सकती है, और इसके अलावा आपको कमर दर्द भी हो सकती है, आपके दिल में दर्द हो सकता है, अंजाइना में दर्द हो सकता है। और इसकी वजह से आपने इसकी ज़्यादा डोज नहीं लेनी कि आपको दिल ख़राब हो रहा है, आपने कहा नहीं एक और टैबलेट लेते हैं, चलिए एक और टैबलेट लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने, जो कि इंतहाई गलत है। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड जो कि मैंने आपको ये उल्टी के लिए बताया गया है, तो ये बहुत ही एक्टिव हार्मोन्स होते हैं, इसमें आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उल्टी आ रही है टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि ये उल्टी शायद मेरे नहीं अच्छी उल्टी आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे के लिए ठीक है। ये मुस्बत असरात देते हैं कि आपके बच्चे को परफेक्ट टाइम पर ऑक्सीजन और नशोनुमा के लिए जो कि उनकी खुराक की ज़रूरत है वो मिल रही है। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी इस अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करके, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करने से मुझे थोड़ा हौसला मिलता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।